हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है चिन्नी चाची, क्रिकेट और शॉपिंग। वैसे डायमंड कॉमिक के कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे चाचा चौधरी, पिंकी और श्रीमती जी, सोनी संपत, रमन। इन कैरेक्टर्स के बारे में तो मैंने सुना था, लेकिन पहली बार मुझे चिन्नी चाची की कोई कॉमिक मिली है और मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आखिर चिन्नी चाची की कॉमिक्स में ऐसा क्या है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है चिन्नी चाची, क्रिकेट और शॉपिंग। हाँ, चाची कहती हैं हमारा स्टार बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। ओह, आउट हो गया। हमारे खिलाड़ी विदेशी धरती पर जल्दी क्यों आउट हो जाते हैं? ताकि बाकी टाइम में अपनी बीवियों को शॉपिंग करवा सकें। नेक्स्ट है शेर और बकरी। पहले के जमाने में शेर और बकरी एक साथ रहते थे। ऐसा तो आज भी है। क्या मैं और तुम साथ साथ नहीं रह रहे? गुस्सा आ गया चाची को। नेक्स्ट कॉमिक है इंटरनेट। क्या कर रहे हो? ईमेल। तुम्हें पता है अब शादियां इंटरनेट द्वारा होने लगी हैं, यानी बिचौलिए पिटने से बच जाते हैं। हा 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 हा। भ्रष्टाचार का हल। मेरी टीचर कहती है मैं हर समस्या चुटकी में हल कर लेती हूँ। अच्छा, देश से भ्रष्टाचार मिटाना हो तो क्या करना चाहिए? भ्रष्ट लोगों को स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में छोड़ देना चाहिए। ये भी सॉल्यूशन अच्छा ही है। नेक्स्ट है पुलाव। चिन्नी, आज का मटर पुलाव बेस्वाद है। 15 दिन पहले तो तुमने स्वादिष्ट पुलाव बनाया था। तुमने तो झूठे मीन में निकालने की आदत पड़ी हुई है। ये वही 15 दिन पहले का पुलाव है। फिर तो बुरा लगेगा ही। नेक्स्ट कॉमिक है इलाज। क्या यह सच है कि तुमने चिन्नी के साथ झगड़ा किया और वह भूख हड़ताल पर है? मैंने मनोवैज्ञानिक इलाज किया है। अच्छा, अगर मैं उसे मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग की सलाह देता तो वह नहीं मानती। चाची ने सुन लिया। अगली कॉमिक है पढ़ती आबादी। भाई साहब, यह रैली कहाँ जा रही है? यह रैली नहीं है, अपने शहर की आबादी है। हाँ, इतनी आबादी। नेक्स्ट कॉमिक है हेयर डाई। मेम साहब, आपके यहाँ काम करते करते मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। अच्छा, तो ये बात है। ये लो 10 रुपए, अपने बाल डाई करवा लो। सही है। नेक्स्ट कॉमिक है चाय की भाप। मम्मी, सुबह सुबह समुद्र के पानी से धुआं क्यों निकलता है? गिन्नी, सुबह चाय पीने का टाइम होता है ना। मछलियां भी पानी के नीचे चाय पीती होंगी। यह उनकी चाय का भाप है। लॉजिक। गप्पे। कहते हैं मरने के बाद इंसान स्वर्ग या नरक में से एक में जाता है। मैं तो स्वर्ग और नरक के बीच में बैठना चाहती हूँ। क्यों? ताकि दोनों तरफ की औरतों से गप्पे मार सकूं। ये भी सही है। स्पॉन्सर्स। हाँ, मिसेस मोनी, तुम एक हफ्ते में ही स्लिम ट्रिम हो गई। आखिर इसका राज क्या है? क्यों बताऊं? कोई मोटापा घटाने की दवाई बनाने वाली कंपनी से मेरी बातचीत चल रही है। जो ज्यादा पैसे देगी मैं उसी की दवाई खाने की बात करूंगी। हाँ, ये क्या बात है भाई। अगली कॉमिक है तरक्की। मैं अपनी मेहनत से नीचे से चोटी तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा, वह कैसे? पहले मैं मोची था और अब नाई हूँ। समझदारी। आजकल तलाक बढ़ रहे हैं। आदमी औरत समझदारी से काम ले तो तलाक ना हो। स्त्री पुरुष समझदार हो तो शादी ही क्यों करे। नेक्स्ट कॉमिक है क्रेडिट कार्ड। आज मेरे पति लड़कर घर से चले गए। घबराने की कोई बात नहीं, पति अक्सर ऐसा करते हैं मगर शाम को घर लौट आते हैं। लेकिन इस बार वह मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर गए हैं ताकि मैं शॉपिंग ना कर सकूं। इंश्योरेंस।
मम्मी मैं नदी में तैरने जाऊं? नहीं गिन्नी, वहां डूबने का डर है। मगर पापा भी तो नदी में तैरने जाते हैं। उनकी और बात है, उनका इंश्योरेंस हुआ है। हाँ क्या बात है। टीवी सीरियल, बीबी जी 1:30 से 2:30 तक मैं काम नहीं करूंगी। क्यों? क्या वह टाइम तुम्हारा लंच टाइम रहेगा? नहीं, तब टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आता है। हाँ सही बात है, उनका भी तो फेवरेट सीरियल होता है। नेक्स्ट कॉमिक है कंजूसी। लो चाय पियो। तुम्हारी दी चाय में मच्छर गिरा है, महंगाई बहुत है, मच्छर को निचोड़ कर कप से बाहर फेंक देना। बेचारे, बेचारा मेमना, आखिर तुम मेरे मायके जाने से कतराते क्यों हो? तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य तंदुरुस्त हैं, उनके बीच मैं अजीब महसूस करता हूँ। वह क्यों? क्योंकि वह मेरी हालत हाथियों के झुंड में फंसे मेमने जैसी हो जाती है। आ मनोकामना, चिन्नी, सामने वाला मकान किराए के लिए खाली हो गया है, नया पड़ोसी आएगा। हे भगवान, नया किराएदार कुंवारा हो। कुंवारे शांति प्रिय होते हैं। नहीं भगवान, कुंवारा तो होटल में खाना खाएगा, न किराएदार शादीशुदा परिवार हो, ताकि मैं उनसे दूध चीनी उधार ले सकूं। चिन्नी चाची भी अलग से प्रेयर कर रही हैं। हिटलर, मम्मी यह हिटलर कौन था? गिन्नी, तुम क्यों पूछ रही हो? बाहर पापा कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी तो हिटलर जैसी है। हाँ, आ गया चाची को गुस्सा। अगली है नकल। इस पत्रिका के अनुसार बच्चे जो टीवी पर देखते हैं उसकी नकल करते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। वह पार्लियामेंट की कार्यवाही की नकल कर रहे हैं, और तो कुछ ज्यादा ही नकल हो रही है। सुंदर सपना, सुबह हो गई है। चिन्नी, मैंने सपने में विश्व सुंदरी को देखा। तुम कितने पत्नीव्रता हो, सपने में भी सिर्फ मुझे ही देखते हो। बेचारा पति। दूसरी कौन? एक बात बताऊं? बताओ। मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्हें खूबसूरत कहा जा सकता है। और वह दूसरी कौन है? पहली तो चिन्नी चाची खुद को बता रही हैं। मेड फॉर ईच अदर। डब्ल्यू जी, आप और चिन्नी ने किस आधार पर शादी की? अच्छा, इनका नाम डब्ल्यू है। हमारे विचार मिल गए थे, जैसे मैं कंजूस था और चिन्नी महाकंजूस, और चिन्नी ने पीछे से सुन लिया। सास बहू। दमयंती, तुम परेशान हो? क्या बात है? क्या बताऊं, जब मैं बहू थी तो मेरी सास मुझे सताती थी। अब तो तुम सास बन चुकी हो। हाँ, अब मेरी बहू मुझे सताती है। अकाउंट्स, सिर्फ 50 पैसे, महंगाई बढ़ गई है। मेरे पति मामूली अकाउंटेंट हैं, उनकी सीमित आय है। उसे कहो मेरे अकाउंट्स लिख जाया करे, अच्छे पैसे दूंगा। ये तो कुछ अलग ही निकला। नेक्स्ट है उम्र। चिन्नी, पिछले 4 साल से तुमने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं याद करना नहीं चाहती कि मेरी उम्र बढ़ रही है। इस बहाने चलो बर्थडे का तो खर्च बचा। लेट लतीफ, गाड़ी छूट गई, अब 4 कंडी स्टेशन पर बैठकर अगली गाड़ी का इंतजार करो। चिन्नी, देरी तुम्हारी वजह से हुई। अच्छा होता अगर हम और देर आते, फिर अगली गाड़ी का इंतजार तो न करना पड़ता। लेकिन जल्दी नहीं आ सकते थे। मिठाई। चिन्नी, दिवाली बीते हर महीने हो गए, पर तुम्हारी तब की मिठाई त्यों की त्यों रखी है। यह प्लास्टिक की सजावटी मिठाई है, जिसे खाकर खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये सालों साल चलने वाली है। इलेक्शन। हमारे देश में हर रोज इलेक्शन क्यों नहीं होते? उससे क्या फायदा? चुनाव के दिन में मुझ जैसे बेरोजगार को रैलियों में जाने पर दिहाड़ी और पीने को मुफ्त में शराब मिल जाती है। ओह, ये क्या था भाई? एक दूसरे के लिए। हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कितने? जब हमारी लड़ाई होती है तो कई व्यक्ति को आकर हमें अलग करना पड़ता है। बेचारे की चाय छलक गई। मुश्किल।
मुझे एक बुरी आदत है, मैं अक्सर अपने आप बोलता रहता हूँ। यह असाधारण नहीं। कई लोग अपने आप बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने भाषण अपने आप सुनने पड़ते हैं, जो मुझे बोर करते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। हैवी वेट। चिन्नी, मैंने पड़ोसी सुना, एक रिक्शा वाले तुम्हारा झगड़ा हो गया। हाँ, वह मुझे लेकर नहीं जा रहा था। क्यों? कह रहा था ठेले का माल रिक्शा में नहीं ला सकते। ये तो अलग ही बात है। उम्र कैद। शादी के बाद पुरुष गंभीर क्यों हो जाते हैं? जिसे उम्र कैद की सजा दी जाए वह खुश नजर क्यों आएगा? ये भी सही। खेल और खाना। लगता है आज इंडिया फिर मैच हार गया। तुम्हें कैसे पता चला? खाना जला हुआ है। लगता है चाची जी मैच की कुछ ज्यादा ही फैन है। शादी की उम्र। उदास क्यों हो? जब शादी नहीं की थी तो आमदनी नहीं थी, अब तो आमदनी है, शादी कर लो। लेकिन अब उम्र नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। तजुर्बा। श्रीमान, मैं राष्ट्रीय खेलों की गोला फेंकने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैडम, आपने गोला फेंकने खेल क्यों चुना? मैं 20 साल से अपने पति को बेलन फेंकती आ रही हूँ। हाँ, फिर तो ये जीत ही जाएंगी। नेक्स्ट कॉमिक है भुलक्कड़। बहन, अगर मैं तुम्हें एक दिन न देखूं तो उदास हो जाती हूँ। मम्मी, तुमने पड़ोसन को बहन कहा। क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो? नहीं, मैं उसका नाम भूल गई। और बहन कहना सही सबसे सुइटेबल रहता है। स्वर्ग और नर्क। क्यों जी, क्या स्वर्ग में भी शादियां होती हैं? नहीं, अगर वहां शादियां होती तो वह स्वर्ग कहाँ रहता? नेक्स्ट है रोबोट। तुम्हारे रिश्तेदारों ने कभी भी मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। एक रोबोट तो दिया है जो तुम्हारे इशारों पर चलता है। कौन? मैं। ये भी। घोटाले। नेताजी, आप करोड़ों रुपए के घोटाले के कैसे केस चल रहे थे। हाँ, लेकिन अब मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। तब तो उन करोड़ों रुपए से आप उम्र भर ऐश करेंगे। वह सब वकील पर खर्च हो गए। ऐसे बाइज्जत बरी होने से क्या फायदा। नेक्स्ट कॉमिक है मीठी बोली। गोपाल, तुमसे बातचीत करके अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत मीठा बोलते हो। मैं शुगर मिल में जो काम करता हूँ, हो तो शुगर का असर आ गया है। नेक्स्ट कॉमिक है पॉलिटिशियन। चिन्नी, तुम्हें तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। क्यों? तुम अपनी बात से मुकरने में माहिर जो हो। बेचारी चाची पलट कर देख रही हैं। ऐसा क्या? जेल। तुमने क्या अपराध किया? बेकारी और भूखमरी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा था। पुलिस वालों ने यहाँ लाकर बंद कर दिया। यहाँ मैं खुश हूँ। यहाँ खाना, कपड़ा मुफ्त और मनोरंजन के लिए टीवी और लाइब्रेरी भी है। लेकिन सभी लोग ऐसा ना सोचने लग जाएं। प्यार। क्या तुम्हें पता है इस शादी का आधार प्यार है? अच्छा, लड़के को लड़की के पिता की दौलत से प्यार है। ओह, तो ये बात है, ये वाला प्यार है। तो भाई, चिन्नी चाची की ये कॉमिक तो यहाँ पर खत्म होती है। चिन्नी चाची के कॉमिक में छोटे छोटे चुटकुले ऐड किए गए हैं, जो कि वाकई मैंने पहली बार पढ़े हैं, और हर कॉमिक में मुझे कहीं ना कहीं हंसी ज़रूर आई है। और आप लोग बताइए, आपको ये कॉमिक में मतलब कॉमिक कैसी लगी, मुझे बताइएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तो चिन्नी चाची कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग बताइए कि आप लोग चिन्नी चाची नाम के कैरेक्टर को पहले से जानते थे, या आप लोगों को भी मेरी तरह से आज पहली बार पता चला है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।